हेलो दोस्तों, आईसी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट एच एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का परमेकारी गुणांक लिखिए। तो क्या करना है, ये सब अपरमेय संख्या में लिखे हैं। ये भी अपर में है, ये भी अपर में है, ये अपर में है, ये भी अपर में है, ये अपर में। ये सारे जो संख्या है वो अपरमेय संख्या में है। हमें इनका परमेयकारी गुणांक लिखना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है इनको परमेय बनाकर कितने का हमने गुणा कर, मतलब किसका हमने गुणा किया है परमेय बनाने के लिए, वो उसका गुणांक लिखना होगा। बात समझ में आ रही होगी ना। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, रूट में 15 है। तो क्या करना, ये अपरमेय संख्या है तो ये इस पे 1/2 की घात है कि अगर किसी पर भी रूट है, केवल खाली ए ऐसा ही रूट है तो 1/2 की घात होती है उस पर। ठीक है, अगर मान लो किसी पे रूट 3 की करड़ी है तो उस पे 1/3 की घात होती है। किसी पे रूट 4 है तो 1/4 की घात होती है। किसी पे 8 होगा तो उस पे 1/8 की घात। किसी पे रूट 6 होगा तो उस पे 1/6 की घात। 7 होगा, 5 होगा, जो भी होगा उस पे उतने की घात होती है, उससे रूट जितने का होगा। ठीक है, तो इस पे 1/2 की घात है तो हमें क्या करना है, ऐसे किसका मल्टीप्लाई करें जो एक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा तो हम उस स्क्वायर से रूट हटा देंगे और परफेक्ट वो पर में बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो हम क्या करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम कर सकते हैं रूट में 15 का गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब 15 मतलब 15 का गुणा करेंगे तो रूट रूट देखो, अगर दोनों पे घात रूट है बराबर का, करने के लिए क्या करने पर क्या होगा, वो दोनों एक ही में लग जाएंगे। हाँ समझ में, इस पे भी रूट की घात है, इस पे भी 1/2 की घात है, दोनों पे 1/2 की घात है तो दोनों को एक ही में लिख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये हो जाएगा 15 15 225 225। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कहने का मतलब ये है, अब ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा और इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 15। कहने का मतलब ये वो वाला आंसर नहीं है जो हमें बताना है, ये वैसे परमे बन गया। नहीं है परमे बन गया क्योंकि बोल रहा है ना प्रत्येक को परमेकारी गुणांक लिखिए। अब परमे बना लिया हमने, ये तो परमे है, 15 परमे होता है। लेकिन ये परमे बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किसका किया था, तो हमने गुणा किया था रूट 15 का। तो ये हमारा गुणांक हो जाएगा कारी गुणांक जो होगा हमारा गुणांक, वो क्या है, रूट, थोड़ा यहाँ लिख दे रहे हैं, रूट 15। बात समझ में आई होगी, है ना, कि रूट 15 है। क्लियर, बात समझ में आई। देखो अगला क्वेश्चन के द्वारा भी समझेंगे हम क्या कह रहा है। क्लियर, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। अब हम क्वेश्चन नंबर ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इस पे 1/रूट मतलब 1/, अब घात 8 की चढ़ी हुई है इस पे कड़ी, तो 1/8 की घात है। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो हमें परफेक्ट इसको एट्थ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एट्थ। देखो उसमें क्या था, 1/2 की घात थी तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। अब इस पे 1/8 की घात है तो हमें परफेक्ट एट्थ बनाना पड़ेगा। कितना, एट्थ। तो कहने का तात्पर्य है कि अब इस पे तो इस पे 8 की घात है यहाँ पर, तो अब ये 1 3 है। अब मुझे ऐसे ही 7 3 और लेने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं गुणा करूं रूट 8, क्योंकि रूट तो मुझे 8 ही लेना पड़ेगा, तभी तो मैं एक दूसरे में लिख सकता हूँ इनको, क्योंकि कड़ी दोनों की समान होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, अगर 3 पे 7 भी कर दूंगा ना ऐसे करके, तो ये गलत है क्योंकि इस पे घात नहीं है, इस पे घात है। तो कहने का मतलब ये है कि रूट 8 की कड़ी 7 का मल्टीप्लाई करूंगा। देखो समझो क्यों किया 7 का ही। देखो कहने का मतलब ये है कि अब कड़ी दोनों पे समान, तो दोनों को एक साथ ही लिख सकता हूँ, मतलब एक ही घर में, दोनों का घर समान है तो ये दोनों को एक घर में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कड़ी दोनों पे 8 ही आ जाएगी। 7 ये वाली, एक ये वाली, तो कितना, 3 पे 8 नहीं हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। बात समझ में आई। तो इस 8 से ये 8 कटेगा तो 3 आ जाएगा और ये परमेय संख्या हो गई, परमेय हो गया। लेकिन आंसर ये नहीं है। अब परमेयकारी गुणांक बताना था, तो हमने जो गुणांक था हमारा, परमेयकारी गुणांक बता दें, परमेयकारी गुणांक जो हो जाएगा हमारा, गुणांक जो होगा वो कितना होगा, 8 3 पे 7। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत।
सही है। गुणक पूछा है, हाँ गुणक या गुणांक बात वही है, ठीक है। गुणक पूछा है तो बात समझ में आई, ये वाला समझ में आएगा। अब जैसे हम अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ देखो 16 पे कड़ी 3 की है, लेकिन देखो यहाँ पे 3 की कड़ी है और यहाँ 16 लिखा हुआ है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ 1/3 की घात है। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा जो ये परफेक्ट घन बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट घन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो 3 की कड़ी तो इस पर है, तो मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, किसका करूंगा, तो ये परफेक्ट घन बन जाए। और घन कब बनेगा कि अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 की कड़ी भी 7 होगी, क्योंकि अगर दोनों पे समान होगी तभी तो एक घर में लिख सकते हैं हम। बात समझ में आ रही है? तो दोनों पे समान की कड़ी होगी, समान 3, इस पे भी 3, और 16 चौका 64, 16 चौका 64। अब ये कितने का घन होता है? 4 का घन। मैं बता रहा हूँ आपको, आराम से समझना। इससे ये कट जाएगी 1/3 की घात। तो अब क्या होगा, 4 निकल के आया, 4 हो गया, ये परमेय हो गया ना। अब गुणांक मतलब परमेय बनाने के लिए हमने किसका गुणा किया था, गुणांक पूछना है तो परमेय। अब मैं सीधा लिख दे रहा हूं यहाँ पे गुणांक। गुणक कितना था हमारा? 3 की कड़ी 4। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? तो हमें ऐसे सवाल सॉल्व करना है, क्लियर। और हमें आंसर देना है ये वाला गुणक, ये वाला है हमारा परमेयकारी गुणक। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला करते हैं। अब इसमें दे रहा है कि 48 रूट में 48 है। अब सीधा देखो यहाँ पे तो थोड़ा आसान सा है, क्योंकि 1/2 की घात है और ये 48 है, 16 × 48। कहने का मतलब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं इस भाग इसको तोड़ूंगा तो ये टूटेगा 16 × 48, ठीक। तो ये 4 का वर्ग होता है। अब इसमें किसकी कमी है? 3, एक 3 का मल्टीप्लाई और कर दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, तो सीधा सीधा हम यहाँ कर सकते हैं कि रूट में 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा दोनों। अब देखो 1/2 घात इस पे भी, तो दोनों को एक ही साथ लिख सकता हूँ। तो 48 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 24 और 2 4 × 12 और 2 14, रूट ये हो गया 144। अब ये परफेक्ट, ये किसका होता है? 12 का स्क्वायर होता है, इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। अब 12 तो हमारा ये परमेय हो गया, परमेय हो गया। लेकिन परमेय बनाने के लिए हमने क्या क्या किया, किसका गुणा किया? तो ये रहा। तो जो गुणांक होगा, गुणक होगा हमारा, वो होगा हमारा रूट 3। बात समझ में आई? दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि शायद इसका रिफ्लेक्शन आ रहा हो। तो समझ में आया? ये गुणक कितना हो गया? √3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। अब देखें अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब यहाँ पे 1/3 की घात है, 1/3 की घात है। तो इसको मुझे परमेयकारी करड़ी गुणांक बनाना है। तो क्या कितने का करना पड़ेगा मुझे? 32 दूनी 64 होता है और ये 4 का घन बन जाएगा, ठीक। तो मैं गुणा कर सकता हूँ यहाँ पे 3 और 32 दूनी 64, तो 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। 32 दूनी 64 हो जाएगा और 4 का घन बन जाएगा, हाँ ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ ही लिखेंगे, 3 की करड़ी और ये होगा 64, और ये कितने का होता है? 4 का घन, और इस घन से ये कट जाएगी, तो कितना? 4, ये परमेय बन गई। लेकिन गुणक जो था हमारा, वो गुणक है, गुणक जो है हमारा वो होगा हमारा कितना? 2 3 की करड़ी √2। बात समझ में आई? क्लियर, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आया होगा, शायद आपको अच्छे से विजिबल होगा। बात समझ में आई, ठीक है। मतलब इनमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। और क्या नाम है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी चलते हैं, अभी और क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अब मुझे यहाँ पे देखो, ये 3 की करड़ी है और 25 लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे परफेक्ट घन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? परफेक्ट घन, क्योंकि 1/3 की घात है और यहाँ पे 25 लिखा है। तो कितने का मल्टीप्लाई करूँ जो एक परफेक्ट घन बन जाए? तो कहने का मतलब ये है, तो अगर मैं गुणा करना चाहूँगा तो 3 की करड़ी और 5 का कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों पे करड़ी समान होनी चाहिए, करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो हम अब दोनों करड़ी समान है तो दोनों को एक कड़ी में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125, ठीक है। अब ये कितना का होता है? ये 3 की कड़ी और 5 का घन हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगी तो 5 निकल के आया और ये परमेय हो गया। क्या हो गया? परमेय हो गया।
लेकिन परमेय बनाने के लिए हमने किसका गुणा किया था, तो गुणक पूछा है, गुणक होगा हमारा 3 की करड़ी 5। बात समझ में आई होगी आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बात समझ में आई, ठीक है। अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन के द्वारा भी हम समझ लेंगे थोड़ा बहुत जो दिक्कत है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, अब देखो 36 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 की करड़ी है और 36 लिखा हुआ है, लेकिन अभी क्या है, ये स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 1/3 की घात है, तो ये परमेय तो नहीं है। लेकिन परमेय बनाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो बताना है, ठीक है। तो देखो 36 यहाँ है, अब घन बनाना है मुझे, तो कितने का मल्टीप्लाई करूं, पहली बात तो ये 6 का स्क्वायर है, तो और 6 का अगर मल्टीप्लाई, अब किसका मल्टीप्लाई करें जो घन बने, तो पहली बात तो 3 की कड़ी हमें देनी पड़ेगी, जो कड़ी होगी वो कड़ी तो हमें समान लेनी पड़ेगी। दूसरी बात 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो 36 छक्के 216 होता है, और 216 जो कि 6 का घन होता है। बात समझ में आई, तो ये एक ही कड़ी में आ जाएंगे, अब 3 की कड़ी हो जाएगी, हो जाएगा 216। अब 216 ये किसका, 6 का घन होता है, अब 6 के घन से ये कट जाएगा, तो 6 जो आ जाएगा वो हमारा परमेय बन गया। परमेय बन गया। अब ये परमेय जो बना है वो किससे बना है वो देख लो, तो गुणक होगा हमारा, गुणक है हमारा 3 की करड़ी 6। बात समझ में आई, ये हमारा परमेयकारी गुणांक है। क्लियर है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पे 4 पहले से है, तो ये तो पहले से ही एक परमेय संख्या है, ठीक है, अंदर वाला तो नहीं है, हमें इसको परमेय बनाना है। पहले अगर पूरी पढ़ी जाए तो ये अपरमेय कहलाएगी, ठीक। आगे इसको ये मल्टीप्लाई में तो हमें पूरी, अगर हम पढ़ेंगे पूरा अपरमेय संख्या है, लेकिन हमें इसको परमेय बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो पहली बात तो 3 की कड़ी होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या है, 9 यहाँ पर है, किसका मल्टीप्लाई और करूं जो परफेक्ट घन बने। अब तुम सोचो, बताओ, अब किसका घन होता है, देखो 9 तो 3 का स्क्वायर हो गया, अब हमें घन बनाना है, क्या करना पड़ेगा बताओ, करना पड़ेगा हमें 3, क्योंकि 9 दिया 27 और 3 का वो घन होता है। क्लियर। तो अब हम करेंगे, 4 तो बाहर रहेगा और 3 की कड़ी इस पर भी है, 3 की इस पर भी, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 4 बाहर ही रहेगा, 3 यहाँ पे, और ये 9 3 27 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 3 की कड़ी, ये 3 का घन होता है, 3 का घन, इससे ये कड़ी हट जाएगी, तो 4 इंटू 3 आएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, परमेय आ गया, ये परमेय है, ठीक। अब क्या करना है, हमें गुणक बताना है, क्या बताना है, गुणक। अब गुणक क्या होगा, गुणक ही हमें बताना है, किसका गुणा किया था जो ये परमेय बन गया, तो हमने किया था 3 की कड़ी 3 का। बात समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ। क्लियर, आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आई होप पक्के से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को परमेय हर बनाकर लिखिए। देखो यहाँ नोटिस करो, परमेय हर बनाकर, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो भी हर में है उनको ही हमें परमेय बनाना है। हर में ऊपर वाला जो अंश है उस वो परमेय बने या ना बने उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर की बात कर रहा है, तो हर को हमें परमेय बनाना है। अगर ये बोलता कि अंश को परमेय बनाना है तो हम फिर अंश को परमेय बनाते, लेकिन अभी बोलिए इसने बोला है कि हर को परमेय बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे हम। तो परमेय हर बनाकर लिखिए। तो देखो क्वेश्चन ये है, अब हमें इसको परमेय बनाना है, तो परमेय बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इस पे 1/2 की घात है, तो हमें नीचे परमेय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें √5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं √5 का मल्टीप्लाई करूंगा नीचे तो ये तो परमेय बन जाएगा, लेकिन ऊपर भी करना अति आवश्यक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमें जो भी करना पड़ेगा कि मूल जो सवाल होता है, मूल फ्रैक्शन है, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। देखो हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ बदलाव तो आ गया, लेकिन हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसको मूल भिन्न में बदलना चाहें दोबारा तो बदल जाए, जैसे मान लो इससे इसमें काट सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्लियर, ऐसा जो भी करें हम किसी भी भिन्न के साथ या कोई किसी भी सवाल के साथ अगर ऐसा करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना है या कुछ भी करना है तो ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होता है सवाल में मतलब मूल जो सवाल है उसमें कोई फर्क ना पड़े। बात समझ में आ रही होगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा, √5 का ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो अब देखो ऊपर तो क्या हो जाएगा 2√5, 2√5 हो गया। अब नीचे क्या हो जाएगा, √5 और √5 का मल्टीप्लाई अगर हम करना चाहें तो पहले तो ऐसे 25 हो जाएगा। हम आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं, 25 हो जाएगा। तो अगर हम निकालना चाहें तो ये आएगा, पहली बात तो ठीक। दूसरी बात, अगर √25 का, अब ये 5 का वर्ग होता है, हमने पीछे सवाल में पढ़ा था, और 5 का वर्ग होता है, उस वर्ग से ये स्क्वायर हट जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये 5 का स्क्वायर होगा और इससे ये कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2√5/5। बात समझ में आ रही होगी? ये हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर। क्लियर? क्योंकि हमको हर को पर में बनाना था, हर को पर में बना लिया और ये सवाल हमारा हो गया। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब हमें सेम यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो 6/√3 है, तो हमें पर में बनाने के लिए √3 का ऊपर नीचे गुणा, परमे का मतलब परमेकरण बोलते हैं इसको, परमेकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें √3 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ऊपर तो 6√3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा। अब देखो हम तुम्हें एक चीज और बता दें, √3 और √3 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 9 होगा। 9 अब हम तुम्हें समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम कर देंगे। तो 6√3 हो जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 के स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3। बात समझ में आई? क्लियर है ना? जैसे हम आपको फिर आप कहोगे कि भैया कैसे कर दिया आपने, तो लो, इससे ये कट गया, तो 6√3 बट्टे में क्या आ जाएगा, 3। बात समझ में आई? ये आंसर है हमारा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर भी देखो √3 है, अपॉन में √8 है। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, इसका है थोड़ा सा तरीका एक। तो क्या कर रहे हैं, √2 का मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे। ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो और भी तरीके, √8 का भी करेंगे, लेकिन √2 का करना पड़ेगा, क्योंकि 4 दूनी 8, ये इसमें 4 2 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा रूट में 6। देखो अब एक बात और बता दें आपको, अगर किसी पर भी घात समान है, मतलब सॉरी रूट अगर समान है, तो अंदर वाले जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि √3 और √2 कितना हो जाएगा, √6, और यहाँ देखो कड़ी दोनों पे समान है, तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब रूट में तो 6 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट कुछ है नहीं, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो √6 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। बात समझ में आई होगी? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर? हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अब देखो 13 है और 3 की कड़ी 3 है अंदर। अब मुझे परफेक्ट घन बनाना पड़ेगा नीचे। क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट घन। अब घन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रूट मतलब 3 की कड़ी 9 का ऊपर मल्टीप्लाई और 3 की कड़ी 9 का नीचे मल्टीप्लाई। ठीक, जब ही हो पाएगा। क्लियर? तभी तो ये परमेकड़ी मतलब नीचे वाला परमे बन पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर तो हो जाएगा 13, 3 की कड़ी 9, और ये नीचे हो जाएगा 3 की कड़ी 9 तिया 27। ठीक है, और ये 13, 3 की कड़ी 9, और ये 27 का निकल के आ जाएगा 3। बात समझ में आई? क्लियर? ये अब तो आपको यहाँ से मैं समझा रहा हूँ तो समझ में आया होगा, ये मैंने सीधा कर दिया। बात क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 7/12, रूट में 12 है, तो रूट में 12। अब मुझे यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। देखो अगर मैं √12 का करता हूँ तो 12 12 में 144 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 12 ऊपर जाएगा, फिर उसमें से बाहर निकाल लो तो क्या फायदा। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कम से कम कर लो ना। तो हम √3 का कर सकते हैं। √3 का 12 3 36 होता है, और 36 6 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 की घात है ना, तो हमें स्क्वायर ही तो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, √3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 7 √3
नीचे होएगा 12×3 = 36। बात क्लियर। अब 7√3, अब ये 6 का स्क्वायर होता है, इससे ये कट जाएगा, तो 7√3/6। बात क्लियर, समझ में आया होगा आपको। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो 3 बाहर है, √2 ऊपर है, 7 बाहर है, 3 की करड़ी 3 है। तो मुझे नीचे वाले को हमें पर में बनाना है, ऊपर वाले से हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब क्या करना है हमें, तो इसको पर में बनाएंगे तो कितना, 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 9 × 27। तो किसका, तो 3 की करड़ी 3 ऊपर, और सॉरी 3 नहीं 9 ऊपर जाएगा, ठीक है, और 3 की करड़ी 9 नीचे आएगा। क्लियर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 की करड़ी 2, सॉरी 2 और गुणा, और 3 की करड़ी 9, ठीक है। अब नीचे तो हो जाएगा 7, कड़ी दोनों पे समान है, 9 × 27, ठीक है, ओके डन। तो 3 की करड़ी 2 है, और यहाँ पे 3 की करड़ी 9 है, बटे में कितना, 3 बाहर निकल के आ जाएगा ना इसका, तो कितना हो जाएगा, 7 × 21, ठीक है। अभी ये सवाल आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे। अब हम एक सवाल, एक तरीका और है, क्या कि इस पे 1/2 की घात 3 की घात, इस पे 1/2 की घात, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लासा लेना पड़ेगा दोनों का। तो 3 यहाँ पे 6 की करड़ी, अब इस पे 1/2 की घात है, क्योंकि 2 और 3 का लासा 6, 2 और 3 का लासा 6। अब 2 इस पर है, 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 3 बार कटेगा, तो 3 अंदर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 की करड़ी 9 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 इसके पास 3 में है, 3 से ही कटेगा 2 बार, 2 अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ में थोड़ा दिखाई दे जाए तो बता, दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, ठीक है। तो अब बट्टे में 21 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, अब दोनों पे 6 की कड़ी है, तो इसको अंदर ले लेता हूँ, तो दोनों को अंदर लूंगा, तो देखो यहाँ बनेगा नहीं, तो अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम इधर बनाएंगे सवाल को, क्लियर, इधर बनाएंगे इस जगह, ठीक है, इस जगह बनाएंगे, यहां से लिख लेंगे इसको। तो अब दोनों को एक ही करड़ी में लिखना है, ठीक है। तो 3 की करड़ी बाहर है, और करड़ी 6 अंदर, दोनों को लिखेंगे। इसको 2 का घन कितना होता है, 8, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, क्लियर, अपॉन में कितना आएगा, 21, क्लियर। बात समझ में आ रही होगी ना। अब भी मैं क्या कर सकता हूँ, अब 3 से अगर मैं काटना चाहूँ तो काट दूंगा, काट ही दो, 3 एकम 3 और 7 21, क्लियर। अब करड़ी कितनी है, 6 की, 8 एकम 8, 8 8 64, 8 8 64, अपॉन में कितना बचा, 7। बात क्लियर, बात समझ में आई होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ करना पड़ा, क्योंकि 1/2 की घात यहाँ थी, 1/3 की घात यहाँ थी। अगर फाइनल आंसर अगर ये दे दे, यहाँ तक दिया है तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ तक देगा नहीं, क्योंकि हमें सवाल को पूरा अच्छे से सॉल्व करना भी तो है ना भाई, कहीं आधा आधा अधूरा तो नहीं छोड़ना। तो इस पे 1/2 की घात थी, इस पे 3 की घात थी, दोनों का लासा ले लिया, 6 लासा हो गया। अब जितना, अब 6 की लासा लेंगे तो इस पे 1/2 की घात है, वो लासा को 2 से डिवाइड करके 3 बार गया, 3 बार कटा तो 3 इसके घात चढ़ा दी अंदर, ठीक है। ऐसे ही 6 की घात इस पे चढ़ाई, 3 की घात ऑलरेडी है इस पे, घात नहीं मतलब अपॉन में होगा, 3 से कटेगा 2 बार, 2 का इस पे स्क्वायर चढ़ गया, तो 3 का घन 8 हो गया, और 9 9 81 हो गया, ठीक है। और 3 बाहर था, तो 3 से ही हमने 7 काट दिया अपॉन में, क्योंकि गुणा में है, गुणा में ही कटेगा, वैसे नहीं कटता। प्लस प्लस होता, जैसे यहाँ +3 होता तो हम काट नहीं सकते थे। बात समझ में आ रही है। तो ये 3 से ये 7 कट गया, ठीक है। अब ये ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया, √6 हो गया, अपॉन नीचे 7 बचा। बात समझ में आई होगी। तो ये इसका इस वाले का आंसर ये वाला है, ठीक है, क्योंकि वहां जगह कम पड़ गई थी इसलिए। अब आपको समझ में आएगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके। चलिए, उसमें कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, क्या इससे डिवाइड हो गया। अब √5 √2, और √5 का वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो 2.2236 अपॉन 1.141, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो कितना आ जाएगा, 2236 अपॉन 1, ये ठीक है। अब मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से करूंगा तो 2 से 7 14, भाग टूटी की बिंदी, और 2 7 14, 2 से ही डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 8 16,
तो फाइनल में मैं लिख सकता हूँ 1118 अपॉन में 700। ठीक है, अब मैं 700 इसका भाग दूंगा, तो 700 में इससे सीधा भाग 1118। तो पहली बात तो एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 707 हो गया, एक बचा, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से 4 आएगा, ये गड़बड़ हुई थी। ठीक है, यहाँ क्योंकि 8 में से 7 गया तो एक, और यहाँ एक, और यहाँ पे 4। ठीक है, पॉइंट लग गया और 0 बढ़ गया। अब मैं 5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि 705 में अगर 5 का करूँ तो 7 पंजे 35, बोले तो 35 और 35, तो इतना चला जाएगा, पूरा 5 बार जाएगा। ओके, तो 35 और यहाँ पे 35। अब देखो ढाई, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ 5, 10 में से 5 5, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 3 तो 7, क्योंकि ठीक है, और यहाँ पर 10, 10 में से 5 5, पॉइंट लगाए 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा, 8, 8 8 64, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या। अभी देखो यहाँ से लिए 11, यहाँ से लिए 11, यहाँ से लिए 10, 10 में से 5 5, ठीक है, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 3 7, यहाँ बचा 10, 10 में से 5 5। अब पॉइंट लगा है 0 बढ़ गया। अब कितनी बार जाएगा, 7 0 7 में 8 का क्या, 8 8 8 7 56, 8 7 56, 8 7 56, हाँ चला तो जा रहा है। ठीक है, तो 8 बार जाएगा, तो 8, तो 8 7 56 और 56 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 14 में से 5 9, यहाँ पे कुछ नहीं, इतने बचेगा, क्योंकि यहाँ से लिए ढाई 15, यहाँ से लिए 10, 10 में से 6 4, यहाँ बचे 14, 14 में से 5 9। ओके, पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बारी, एक बारी, तो 7 0 7। ओके, हमें इतना ही आंसर लिखना था, तो हम लिख सकते हैं इसको इससे डिवाइड करने के लिए हमारा आएगा 1.581। ओके, बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है ना, बात क्लियर। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन करते हैं। ये इसको इरेज करना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये आंसर हमारा है। ठीक है, अब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, इस वाले को। इसमें क्या कह रहा है कि 2 का वैल्यू रख दे रहा हूँ √2, क्योंकि पर मैं करूँगा तो नुकसान ही होगा मेरे को। √2 की वैल्यू ये 1.141। ओके, √5 की वैल्यू ये 2.236। ठीक है, अब 2 में से अगर मैं इसको घटा दूँ, 2 में से इसको घटाऊंगा, तो 2 में से अगर मैं घटाऊँ 1.414 को डिवाइड करूँ, तो डिवाइड नहीं बोले तो घटाना पड़ेगा, तो पॉइंट लग गया 0 0 0। घटाने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो घट जाए। 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 10 9 5 आएगा। सही बात, यहाँ से ली दाई 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10, 10 में से 4 6, 9 बचे, 9 में से 1, 9 में से 1 कितना बचा। ठीक है, 9 में से 1 कितना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है √2 का मान ये है, √3 का मान ये है, √5 का ये है, लगभग में दिया है, और √10 का मान ये है, √7 का मान ये दे रखा है। ठीक है, लेकिन दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। ठीक, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 1/√5 का वैल्यू निकालना है, 1/√5 का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5। ठीक है, तो √5 का जब वैल्यू दे रखा है तो हम लगा दे रहे हैं ये वाली। ठीक है, लेकिन वैल्यू लगाएंगे फिर हमको इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। करड़ कर ले रहे, √5 का मल्टीप्लाई ऊपर और √5 का नीचे अगर मैं करूं तो ऊपर हो जाएगा √5 और नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, देखते हैं क्या करें, मतलब कैसे क्या करना पड़ेगा। अब √5 का वैल्यू ऊपर रखेंगे, हम ऊपर रखेंगे, √5 का वैल्यू कितना होगा है 2.236 अपॉन में 5। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इस पॉइंट से हटाऊंगा तो नीचे 3 0 आ जाएंगे। बात क्लियर, 3 0 आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब डिवाइड कर लो, मुझे डिवाइड तो ये करना पड़ेगा। अब मैं सीधा 5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, किससे,
5 से कर दे रहा हूँ, तो इसको अलग 1000 को, ये 1000 हो गया ना, 5000 था ना, 3000, तो 5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ और फिर 1000 से और दे दूंगा तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अगर मैं 2336 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 चक 20, 5 चक 20 2, फिर 3 का उतारा, फिर 5 चक 20, 5 चक 20, 3 का उतारा 6 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35, एक, और अब पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग गया 0, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब ऊपर का जो आया हमारा ये कितना है, इसको सॉल्व करना है। देखो अभी हम इसको लिखेंगे, ये भाग तो मैंने यही कर लिया, देखो इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे, मिटाना पड़ेगा। तो अब इसका वैल्यू 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 447.2 अपॉन में अब 1000। बात समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इसको 5 से डिवाइड किया है। मैं 5000 से करता तो ज्यादा मतलब दिक्कत पड़ती, तो सीधा 5 से डिवाइड कर दो, इसलिए मैंने 0 बनाया इसको थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब क्या होगा, अब मैं 1000 से भाग और दूंगा तो क्या करना पड़ेगा, 3 0 और हट जाएगा, ये पॉइंट इधर हट जाएगा। बात समझ में आ रही है, अगर गुणा करते हैं तो इधर हटता है और भाग देते हैं तो आगे बढ़ता है। तो 3 0 है तो अब यहाँ आ जाएगा, तो 0.4472 निकालना था 3 अंकों तक, लेकिन निकाल लिया हमने 4 अंकों तक। अगर बिगाड़ना चाहो तो इसको बिगाड़ सकते हो। बात समझ में आई, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो, अब हमने देखो परमेगढ़ क्यों कर लिया, क्योंकि अपॉन में 2300 ये आता, फिर ऊपर डबल जीरो जाता, फिर हमें बड़े से उसमें भाग देना पड़ता, और जबकि हमें आसान पड़ता जीरो का भाग देने में नीचे से, ठीक है, इसलिए हमने उल्टा करा। अब देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हाँ एक काम कर सकते हैं, देखो सवाल को सॉल्व करने के तरीके तो बहुत होते हैं, ठीक है, किसी को एक पता होता है, किसी को दो, किसी को बहुत सारे पता होते हैं, ठीक है। तो इसको हमें एक और है, देखो √15 का वैल्यू हम निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, और √6 का वैल्यू हम निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम इसको आसान और बना लेना, क्या दिक्कत है। √15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √5, क्योंकि 5 दिया 15, गुणा में तो अंदर घात समान है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2, क्योंकि दोनों पे एक समान है, तो √3 से √3 कट जाएगा ना, √3 से √3 कट गया। अब क्या करूंगा, कितना बचा, √5 और यहाँ पे √2। अब √5 के वैल्यू ऊपर, √2 का नीचे। √5 का वैल्यू कितना है, √5 का है 2.236 और √2 का 1.414, ठीक। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इससे ये हट गया, हट गया तो कितना आया, इतना ही आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, इससे इसमें भाग देना पड़ेगा भाई। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसा कर ले, थोड़ा हल्का कर लें। हल्का करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करूंगा, 2 7 14 0 और 2 7 14। अब 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 8 16। अब जो हमारा आंसर वो आएगा 1 1 1 8 और बटे में 707, 707। अब इसका इसमें हमें भाग देना, ठीक है। अब यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे 5 8 6 पॉइंट, यहाँ पे 2.236, अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आएगा 586/2 2 3 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 से डिवाइड कर ले रहे हैं पहली बात तो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 से ही 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, कितना आएगा 2 9 3 1 1 1 8। बात समझ में आई। तो इसका ऐसे अगर इसमें हम भाग देते हैं, इसका आप इसमें अगर भाग देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आंसर होगा हमारा 0.262। बात समझ में आई, क्योंकि हमने कैलकुलेशन थोड़ी करके रखी है, क्योंकि सवाल वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे हमने समझा दिया आपको कैसे निकलेगा। बात क्लियर, तो इसका भी बता दिया, इसका भी समझा दिया, तो ऐसे ही निकाल रहे हैं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, कैलकुलेशन हैवी हो रही है। तो इसका अगर इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर हमारा 0.262 आएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। अगर इसका ना देने चाहो तो आप इसका इसमें भी दे सकते हो, तो भी बात वही पड़ेगी। क्लियर, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, तो ये और बच्चा है, इसको देखते हैं। देखो √10 की वैल्यू हमें दे रखी है, ये रही,
तो 3.162 और 5 की वैल्यू है 2.6। ओके, 5 की वैल्यू 2.236। अभी इसको इसमें से घटाना पड़ेगा। तो घटाने के तरीके देखो, ये 0.2, देखो जहाँ पॉइंट होगा पॉइंट वहीं रखना पड़ेगा, बाकी आगे पीछे जितना कम हो ज़्यादा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 3 6, क्लियर। माइनस करना है तो यहाँ से ली ढाई, 12, 12 में से 6 6, यहाँ बचे 5, 5 में से 3 2, यहाँ से ली ढाई, यहाँ कितने हो गए 10, 11, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ तो इतना ही बचेगा पॉइंट का पॉइंट, तो ऊपर बचेगा 900, ये पॉइंट का इतना, तो 0.926 अपॉन में 2.236, ठीक है। अब मैं पॉइंट से पॉइंट हटा सकता हूँ, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 9 2 6 और 2 2 3 6, ठीक है। अब इसका अगर मैं इसमें भाग देता हूँ, पहली बात तो अगर तुम सॉल्व इसको आसान करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर इससे इसमें भाग दोगे तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा तो वो आएगा 0.414। बात क्लियर, समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि फोर्थ है, हाँ डन, क्योंकि हमने इसका कैलकुलेशन कर रखा है तो इसलिए क्लियर। क्योंकि अगर इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, काफ़ी थोड़ा लंबा हो जाएगा, और यहाँ पे हमने आपको पहले से समझा दिया क्या करना है। ओके, इसका इसमें भाग देना है और ये फाइनली आंसर होगा, ठीक है। अगर हम इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगा, क्लियर। तो अभी हम अगला क्वेश्चन, आगे हमारी इसमें और भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन ये वाले। तो यहाँ भी वही सेम करना है, तो क्या करना है, 4 माइनस √5 का वैल्यू 2.236 और √10 का वैल्यू है 3.162, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें करना होगा कि इसको इसमें से घटाना है, तो 4 में से हमें घटाना है 2.236 को, तो यहाँ पॉइंट लगा के मैं 0 बढ़ा लूँ, ओके, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट के बाद 0 बढ़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से यहाँ 10 10 10, 10 में से 6 4, 9, 9 में से 3 6, 9, 9 में से 2, 9 में से 2 7, क्लियर, पॉइंट है तो पॉइंट, और यहाँ पे 3, 3 में से 2 1, तो हमारा आएगा 1.764 और यहाँ आएगा 3.162, ठीक है। इससे ये डिवाइड हो गया, मतलब पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 17 64 और 31 6 62, ठीक है, 31 से 62। अगर इसको और हल्का करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 से काट लेंगे, 2 8 16, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 8 16, 2 एकम 2, तो 8 8 2 बटे में 1 5 8 1। अब इसका अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.558, क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। इसका इसमें डिवाइड देना तो 0.558 आएगा, क्लियर, 558, डन, बात समझ में आ रही है, पॉइंट लग के 0 हो गया, बात क्लियर है, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर भी अब देखो, यहाँ √7 का वैल्यू, यहाँ भी √7 का वैल्यू, तो इससे ये आसान हो जाएगा, 2 जगह रखना पड़ेगा हमें, एक जगह जोड़ना पड़ेगा, एक जगह घटाना पड़ेगा, तो इसका एक आसान है, देखते हैं। देखो परमीकरण कर ले रहे हैं, √7 का इस वाले अपोजिट चिन्ह का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी, प्लस √7 माइनस का 1 इसके अपोजिट चिन्ह का, तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस 1 का ऊपर नीचे, तो √7 प्लस 1 1, ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो हम कर सकते हैं √7 का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, और नीचे एक में जोड़ना एक में घटाना, तो ये 7 माइनस का 1, ओके। इसका अगर होल स्क्वायर खोल दूँ मैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab, 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 6, क्लियर, तो 7 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2, रूट से 7 का वैल्यू क्या है, 1 का मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √7 का वैल्यू हमारा ये, तो 2.646 अपॉन में 6 है, ओके। तो अभी क्या होगा, 8 का 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो,
छः दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 चक 8, 8 और 1 9, ठीक है। और 6 2 छिंग 12, 12 के 2 हासिल 1, और 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5, पॉइंट का पॉइंट अपॉन में 6। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13.292 अपॉन 6। क्लियर। पॉइंट हटेगा, नीचे 3 जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो बढ़ेंगे। बात क्लियर हो रही है। कैलकुलेशन हमने ठीक किया। 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1, तो 8 और 1 9, और 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1, और 2 दूनी 4 और 1 5। क्लियर, इतना है। अब हम क्या कर सकते हैं, 13 2 9 2 और 6 गुणा 1000। क्लियर। हम 6 का भाग दे दें तो और आसान पड़ जाएगा। देखो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा आसान है तो करके देख सकते हैं। 6 का डिवाइड दे दूं मैं यहाँ पे, 13 2 9 2, ठीक है। अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 2 2 छिंगे 12, 1 बचेगा, 2 का उतारा, और 2 छिंग 12, 6 दूनी 12, तो फिर अब 9 का उतारा, 6 एकम 6, 3 बचा, 2 का उतारा, और 36 18, 6 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, डिवाइड दिया तो 2215 अपॉन में 1000 आ गया, है ना। पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो क्या कर सकते हैं, 1000 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.215, 2.215। बात समझ में आई। तो ये हमारा फाइनली आंसर है। ओके, बात क्लियर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको क्लास कैसी लगती है, कैसा पढ़ा रहे हैं हम, कैसा समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चों को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है।